था, उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई। नीट पेपर लीक समेत कई परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां मौजूद सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि मेरी मां जब मैं अमेरिका गया तब उतना नहीं रोई जितना मेरे भारत लौटने पर रोई, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मुझे अरेस्ट न कर लिया जाए। सुनिए अभिजीत दीपके का ये बयान। यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था, उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर न डाल दे। कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। नहीं डरेंगे। तुम्हारी राजनीति से हम नहीं डरेंगे। धर्म की राजनीति बंद करो, हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो। बता दें कि अभिजीत के साथ शनिवार को हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट और युवा शामिल रहे। बुजुर्ग और माता पिता भी अपने बच्चों के साथ विरोध करने पहुंचे। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 5 दिन के अंदर इस्तीफा नहीं देंगे तो अगले शनिवार को फिर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं अपने भाषण में अभिजीत दीपके ने क्या कुछ कहा, फिर से सुनिए। मुझे अभी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करनी है, सारे लोग अपना फोन निकाले, अपने फोन की टॉर्च शुरू कर दे। इन द मेमोरी ऑफ द स्टूडेंट्स who have committed suicide in last 2 years। मैं अभी उन बच्चों का नाम लेने वाला हूँ जिन बच्चों ने नीट की एग्जाम में पिछले 2 सालों में क्या करी है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक चीज है। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग उनको श्रद्धांजलि दें। हम सब बैठ कर नीचे बैठ जाइए। तो मैं एक एक करके नाम लूंगा, आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, शांति बनाए रखनी है। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, अंशिका पांडे, सिद्धार्थ हेगड़े, आकांक्षा चतुर्वेदी, रुचि कुमार, भाग्यश्री, अशफा शेख, अंकुश मीणा, हंसराज शंकर, रोशन शर्मा, तमीम इकबाल, अनिकेत अंकुश, जीशान, पूजा, राई मनोज कुमार, निखिल प्रताप सिंह, मोहम्मद जैद, सोनी कुर्मी, सुमित पंचाल, भरत कुमार राजपूत, ऋषित कुमार अग्रवाल, कल्याणी साहू, प्रशांत सातव, आशुतोष चौरसिया, चेंबुल परवीन, पेनमुल विद्या, मोहम्मद नासिर, दानेश कुमार, भावेश तेजू सिंह, रोशन, मेहुल, रीति, मनोज, आविष्कार, आदर्श, प्रियास, हुसैन, निशा, राजलक्ष्मी, संपदा, लक्ष्मणा, ये उन बच्चों के नाम है जिन बच्चों ने इस एजुकेशन मिनिस्टर के फेलियर की वजह से सुसाइड की है। दोस्तों,
से ज्यादा बच्चे जिन्होंने सुसाइड की है। क्या हुआ है? कब तक मरेंगे हमारे बच्चे? कब तक मरेंगे हमारे स्टूडेंट्स? और कब तक उसके बाद भी सत्ता पर आप लोग चिपके रहेंगे? कभी तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। जैसे सर ने कहा, सोनम सर ने, कि ये जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं इनके लोग खुद बाहर पढ़ते, मैं बाहर पढ़ रहा था, मैंने देखा था ये सारे जितने मिनिस्टर है इनके भी बच्चे वही पढ़ रहे थे जहां मैं पढ़ रहा था। ये लोग मुझे बोल रहे थे मैं जॉर्ज सोरोस से फंड ले रहा हूँ, डीप स्टेट का हिस्सा हूँ। इनके बच्चे किससे फंड ले रहे थे? ये भी तो वही पढ़ रहे हैं। अभिजीत दीपके का कहना है कि हम 1 महीने से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई करने के बजाय अकाउंट हैक और पोस्ट डिलीट करने में लगी है। प्रधानमंत्री के लिए एक मंत्री अहम है या छात्र और युवा कब तक डर के साए में जीवन जिएगा? सरकार को धर्म की राजनीति बंद करनी होगी। ये लड़ाई लंबी चलेगी और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। देश का छात्र और युवा बिका हुआ नहीं है। छात्रों और युवाओं के हक में मैं इस आंदोलन के लिए अपनी आज़ादी कुर्बान करने को भी तैयार हूँ। ये आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण और अनुशासित रहेगा और आगे भी जारी रहेगा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी प्रदर्शन को समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर अभिजीत दीपके को गिरफ्तार किया गया तो वो 6 सप्ताह का उपवास करेंगे। यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था। उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। और ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर ना डाल दे। कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। तुम्हारी राजनीति से हम नहीं डरेंगे। धर्म की राजनीति बंद करो, हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट में इतना ही।